नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य के बारे में बताएंगे जो अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं झारखंड। झारखंड का जो लोक नृत्य होता है वो पाइका और छऊ होता है। झाड़ से एक वर्ड निकलता है झाड़, और जब भी हम किसी झाड़ में जाते हैं तो बिच्छू को पा ही जाते हैं। बिच्छू ऐसे झाड़ों में अक्सर बिच्छू पाया जाता है। तो बिच्छू से बन गया छऊ और पाई से बन गया पाइका। तो झारखंड के दो लोक नृत्य हैं, पाइका और छऊ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान। राजस्थान से वर्ड निकलता है राजा का स्थान। जो राजा महाराजा होते थे पहले के ज़माने में हमारे, उनके यहाँ हमेशा कठपुतली वाला नृत्य हुआ करता था। उसके बाद घूमर जैसा भी नृत्य हुआ करता था उनके यहाँ। और चाकरी से बन जाता है नौकर चाकर। तो आप जानते ही हैं जो बड़े बड़े महाराजा हैं उनके यहाँ तो न जाने कितने नौकर चाकर हुआ करते थे। तो चाकर से बन गया चाकरी। अब आइए देखते हैं सुईसिनी। सुईसिनी जो है, जैसे जो हमारे पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे उनके जो कपड़े होते थे वो अक्सर सुई से सिले हुए होते थे, क्योंकि उस समय तो मशीन अवेलेबल थी ही नहीं। तो जो कपड़े वो लोग पहनते थे वो सब सुई से सिले हुए होते थे। और कठपुतली और घूमर जैसे नृत्य को देख के उनके जो नौकर चाकर होते थे वो तालियां बजाते थे। तो इससे हो गया 13 ताली, जिससे कि उनके जो महल में रहती थी या उनके प्रजा में हमेशा हरियाली, या जो भी आप समझिए कि हमेशा चारों तरफ खुशहाली ही छाई रहती थी। अब ये हो गया कठपुतली और घूमर, आपको समझ में आ ही गया है। नौकर चाकर से हो गया चाकरी, सुई से सिले हुए से हो गया सुईसिनी, और ताली बजाते थे इससे हो गया 13 ताली। और बलिहारी या खुशहाली हरियाली, इससे हो गया पनिहारी। तो अब हमें समझ में आ गया कि राजस्थान में जो नृत्य हैं वो कठपुतली नृत्य, घूमर नृत्य, चाकरी, सुईसिनी, 13 ताली और पनिहारी जैसे नृत्य हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं असम। जब हम कभी आसमान की ओर देखते हुए चलते चले जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे रास्ते में नाग और बिच्छू जैसे प्राणी हमेशा आ ही जाते हैं। तो राह से बन गया बिहू, और नाग से बन गया नागा, और बिच्छू से बन गया बिछुआ। तो ऐसी स्थिति में जो कली गोपाल होते हैं वो अपना खेल दिखाते हैं और हमें बचाते हैं, या फिर जो उनकी इच्छा होती है वो करते हैं। तो इससे भी हमें पता लग गया कि बिहू यानी राह से हो गया बिहू, नाग और बिच्छू से हो गया नागा बिछुआ, कली गोपाल और खेल गोपाल। ये सारे नृत्य जो है वो असम से हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पंजाब। गिद्ध जब पंजा मारता है, गिद्धा से हो गया गिद्ध। और गिद्ध जब अपना शिकार करने के लिए किसी किसी पक्षी को पंजा मारता है तो और सारे पक्षी उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो इससे हो गया, मतलब भागना से हो गया भांगड़ा, और गिद्ध से हो गया गिद्धा, और पंजा से हो गया पंजाब। अब नेक्स्ट देखते हैं गोवा। गोवा तो ऐसा शहर है कि वहाँ पे अक्सर जो है पर्यटक लोग जो है वहाँ झांकने और देखने अक्सर जाया करते हैं। तो झांकने से हो गया झाकोर, और देखने से हो गया दखनी मांडी, यानी कि वहाँ पे गोवा पे सैलानियों की मंडी लगती है। और खोल, वहाँ का बहुत ही खुला वातावरण है, इसलिए हम खोल से खुला वातावरण से हो गया खोल, और झांकने से हो गया झाकोर, देखने से हो गया दखनी, और मंडी वहाँ लगती है इससे हो गया मांडी। तो गोवा के हो गए नृत्य दखनी, मांडी, खोल और झाकोर। अब देखते हैं नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से हम सूरज का भी एक वो मतलब आपस में देख सकते हैं कि अरुण का पर्यायवाची सूरज होता है। तो सूरज जब युद्ध करने कभी भी जाता है तो हमेशा मुखौटा लगा के जाता है। ये सिर्फ हमारे याद करने का एक तरीका है। मतलब कोई भी चीज़ जो असत्य ही हो और उस चीज़ों से हमें 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 चीज़ें याद हो जाए, तो इसलिए हम ऐसी ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। गुजरात तो हमें पता है, गा से गुजरात और गा से गरबा, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि गुजरात का नृत्य जो है गरबा है। और एक गुजरात से निकलता है गुज्जर, और गुज्जर एक डाकू का नाम था। और वो गुज्जर डाकू जो है हमेशा जो है सबको डराने के लिए अपने डंडे का प्रयोग करता था। तो गुजरात के नृत्य हो गए गरबा और डांडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड। नागालैंड तो जब कोई भी व्यक्ति जो है वो बांस पे अगर नृत्य करता है तो ऐसी जगह पे जो है नाग हमेशा मिल जाता है। तो जब नाग आ जाता है तो वो अपनी चोंच, चोंच यानी फन, तो फन या फन कहिए या चोंच कहिए, बात एक ही है। तो चोंच से हो गया चोंग, और बांस बांस के बीच नृत्य करने से हो गया बांस बांस नृत्य।
और अपनी चोंच से काट लेता है या खा लेता, खा लेने से हो गया खेवा। तो अब हम नागालैंड के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? जोम, खेवा और बास नृत्य। अब नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हालात इतने ख़राब चल रहे हैं कि वहाँ पे जो भी जाता है वो हमेशा कहता है उफ़, कैसा एक ख़राब वातावरण है वहाँ का। तो उफ़ से हो गया रऊफ़। और दमाली, वहाँ पे जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति कितना भी दम रखता हो, वहाँ जाने के बाद सारा दम उसका गायब हो जाता है, यानी दम ले लेता है। वहाँ का वातावरण उसका सारा दम ले लेता है। दम लेने से हो गया दमाली। और वो इतना परेशान हो जाता है कि कूद कूद कर डांडी नाच करने लगता है। तो अब जम्मू कश्मीर के नृत्य कौन से हो गए? रऊफ़, दमाली और कूद डांडी नाच। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकल रहा है उत्तराधिकारी। तो हमारा जो उत्तराधिकारी होना चाहिए उसकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो गढ़ वाली होनी चाहिए, यानी कि गढ़ी होनी चाहिए, और वो हमेशा कमाऊ होना चाहिए। और वो ऐसा होना चाहिए, उसकी कमाई या उसकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि उसकी लीला देख के लोगों को रास आ जाए, मतलब उसकी लीला लोग पसंद करें। तो इससे हमें याद हो गया कि उत्तराखंड के जो नृत्य हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला है। अब नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा। हरियाणा के जो छोरे होते हैं वो हमेशा अखाड़ा में धमाल मचा देते हैं, और इनका ये धमाल देख के अक्सर वहाँ पे मंजीरा बजाई जाती है। तो हरियाणा के नृत्य क्या हो गए? अखाड़ा से बन गया खेड़ा, और धमाल से हो गया धमाल नृत्य, और मंजीरा से हो गया मंजीरा नृत्य। अब नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल। लोग अपने बंगले में क्या कराते हैं? अक्सर कीर्तन कराते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लोक नृत्य। और कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया कमेंट भी करिएगा। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।